मैं देसराज शर्मा, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन खजियार। मैं सबसे पहले चंबा हलचल का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने मेरे दिल के उद्गार सुनने के लिए जो है ये आज मुझसे सवाल पूछा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो जून का महीना है ये हमारे खजियार में एकदम पीक सीजन हुआ करता था, लेकिन इस महामारी का कारण खजियार में सिर्फ माल मवेशी ही देखने को मिलते हैं। मेरा निवेदन रहेगा सरकार से कि हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार के साधन प्राप्त करती है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर सरकार कोई पार्ट टाइम भी नियुक्त करती है तो उसके लिए भी बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, लेकिन होटल इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी प्रकार की उनकी जो है नहीं पूछा जाता है। अगर कोई बीए पढ़ा है उसको मैनेजर रखा जाता है, कोई 10th पढ़ा है उसको सेकंड मैनेजर रखा जाता है, अगर कोई 8वीं पढ़ा है उसको वेटर रखा जाता है, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति आता है उसके लिए किचन हेल्पर और सफाई के लिए रखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में लाखों लोग जो हैं होटल इंडस्ट्री बंद होने से बेरोजगार हो चुके हैं। हमने सरकार से बार बार आग्रह किया कि इस होटल इंडस्ट्री को, मरती हुई डूबती हुई इंडस्ट्री को उभारने के लिए स्पेशल राहत पैकेज दिया जाए, लेकिन 2 तारीख को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि 2 तारीख को चंबा एसोसिएशन, डलहौजी एसोसिएशन और खजियार एसोसिएशन की प्रेस वार्ता माननीय DTDO चंबा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म सेक्रेटरी महोदय से हुई थी, लेकिन उसका अभी तक हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मैं बधाई देना चाहूँगा जिलाधीश चंबा विवेक भाटिया जी को कि जब खजियार के प्रवास पर वो आए और हमारी एसोसिएशन से उन्होंने वार्ता की कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, हमने कुछ समस्या उनके सामने रखी। मैं बधाई देना चाहूँगा दिल के गहराइयों से उन्होंने कहा कि हमारे जो 17 हज़ार रुपये बिल आए हैं, 50 हज़ार रुपये जो होटल के बिल बिजली के आए हैं, वो जो है उनको मैं डिटेक्ट करूँगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ। और भी हमारी छोटी मोटी समस्या जो थी उन्होंने सुनी और हमें पूरा आश्वासन दिया उनको करने के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी समस्या पर जो है वो पूरा ध्यान देंगे। और आपके प्रेस के माध्यम से मैं जिलाधीश महोदय को और भी बधाई देना चाहूँगा, जो कुछ दिन पहले छपा था कि हिंदुस्तान में 50वां नंबर इनका प्रशासनिक गतिविधियों को बहुत अच्छा सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको जो इनाम मिला है, मैं दिल की गहराइयों से अपनी ओर से, अपनी एसोसिएशन की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार और होटल एसोसिएशन, ये कोई नहीं चाहता था कि इस प्रकार की महामारी आए, लेकिन अगर महामारी आई तो मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए, सरकार सबकी व्यवस्था देखती है, तो मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि हम लोगों को उस विपदा से उबरने के लिए हमें स्पेशल राहत पैकेज दें। किसी प्रकार का हमें बिजली का बिल ना आए, बिजली का बिल उतना आए जितना हमारा बल्ब जल रहा है, स्पेशल जो उसमें जो चार्ज लगते हैं वो ना लगे। इसके अलावा किसी प्रकार का हमारे जो करोड़ों रुपए के लोन हैं, उस जिसके 2-2 लाख रुपए महीने का इंटरेस्ट बैंक का है, वो कहाँ से भरपाई करेंगे। आज आप देखिए स्टाफ जो हमारे पास 100% होता था, 1/3 स्टाफ आज भी हमारे पास है, उसको सैलरी कहाँ से आएगी, उसको कैसे निकालें। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार उन्होंने ये कहा था कि किसी को काम से ना हटाया जाए। हमने उनका पूरा सम्मान करते हुए किसी भी व्यक्ति को रोजगार से नहीं हटाया। अपनी मर्जी से अगर कोई चला गया वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे पास टिके रहे वो आज भी हमारे पास काम कर रहे हैं और उनको हम सैलरी दे रहे हैं। बड़ी चिंता की बात है कि 3 महीने गुजर जाने के बाद भी हिमाचल सरकार ने इस बारे में अभी तक नहीं सोचा है। मैं विशेष आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश में जो हमारी हजारों, हमारे लाखों युवा जो बेरोजगार हुए उनको उनके राहत और हम लोगों को राहत देने के लिए जो है उस सरकार एक स्पेशल पैकेज दे, ताकि उस पैकेज के तहत जो है हम लोग जो है अपना व्यवसाय जो मरने से बचा सकें। और इसके साथ साथ मैं चंबा प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि हमारी हर प्रकार की सहायता करे, टैक्स की दृष्टि से, पानी के बिल की दृष्टि से, हर दृष्टि से तो जो है हम लोगों को संवारने की कोशिश करें। अगर हम नहीं उभरे तो मुझे लगता है कि हम लोगों की नीलामी होंगी, हम लोगों के होटल बिकेंगे, हम लोगों की जगह जमीन बिकेंगी और हम लोग जो हमारे परिवार जो उजड़ जाएंगे। इसलिए हमने जॉइंटली तीनों अध्यक्षों ने, तीनों हमारी जो एसोसिएशन है, इन्होंने सरकार से मिलकर एक हम ये सोच रहे हैं कि एक प्रस्ताव तैयार करें और मुख्यमंत्री महोदय से स्पेशल मिलें कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और JNK
यही 3 स्टेट हैं जो आजकल जिसका पीक सीजन हुआ करता था, बाकी प्रदेशों में जो है उनका सीजन ऑफ हो चुका है। तो कम से कम हिमाचल प्रदेश एक दुनिया में, एक देश में बहुत छोटा प्रदेश है, और इस छोटे प्रदेश में एकमात्र यही व्यवसाय जो है वो लोगों को, युवाओं को रोजगार दे रहा है। तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो है हम लोगों को इसमें स्पेशल राहत पैकेज देना चाहिए, ताकि हम लोग जो है थोड़ा अपने आप को राहत की सांस ले सकें। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि कुछ लोग हमारे सुसाइड करने के लिए भी तैयार है, जिनका 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने का ब्याज बनता है बैंक का, मुझे लगता है बहुत जल्दी जो है वो सुसाइड करने के लिए तैयार है। तो मेरा विशेष सरकार से विनती है, अगर आपके चैनल के माध्यम से, कि हम लोगों को इस विपदा से, इस कठिन घड़ी से उबारने के लिए जो है हमें विशेष पैकेज जो है दें, विशेष पैकेज दें, बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारा व्यवसाय जुड़ जाएगा और लाखों युवाओं का जो रोजगार है वो खत्म हो जाएगा।